नमस्कार, मैं राजेश शर्मा, सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ सूरजकुंड डॉक्टर स्नेहवीर पुनीत जी आवास से बैठे हुए हैं और यहाँ गणमान्य लोग, नौजवान भी हैं, हमारे पास अधिवक्ता भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं। आज हम बात करते हैं कि 2024 का माहौल क्या रहेगा। इस समय पूरे देश में 2024 को लेकर चर्चा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने सब लोगों ने अपनी अपनी गोटी बैठा ली है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे, कोई ऐसी ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सब लोग बैठे हुए हैं, आपसी बातचीत चल रही है। तो इस समय हमारे मंच पर डॉक्टर स्नेहवीर पुनीत हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज बड़ौत में। तो हम इनसे बात करें, चूँकि आप पॉलिटिकल आपका जो है लगा जो सब्जेक्ट रहा है वो भी आपका राजनीतिक शास्त्र रहा है। तो हम आपसे बात करेंगे कि 2024 का माहौल क्या है, जो एक इंडिया है और दूसरा एनडीए है, इन दोनों में कौन कौन से दल कितने प्रभावशाली हैं, किस स्टेट में कौन सा दल अपने आप को प्रभावित करेगा। तो हम बात करते हैं डॉक्टर स्नेहवीर पुनीत से। डॉक्टर साहब जी, तो मुझे लगता है कि एक तो आप देखिए पिछले 5-6 महीने में राजनीति इस तौर पर बदली है कि अब तक जब किसी को ये नहीं लग रहा था कि विपक्ष खड़ा हो सकता है, अब विपक्ष एकजुट होकर लगभग आ रहा है। एक ये नई बात है। दूसरा आप देखिए कि बीच का जो वाजपेयी जी के बाद के जो दौर आया था उसमें गठबंधन राजनीति थोड़ी परिदृश्य से बाहर हुई थी। गठबंधन राजनीति का दौर आप देखिए दोबारा आ रहा है। प्रधानमंत्री का जो नारा था कि भाई मैं अकेला लड़ रहा हूं, वो भी आप देखिए, वो भी अपना एनडीए दोबारा से इकट्ठा कर रहे हैं। उस एनडीए को इकट्ठा करने से एक संदेश ये जा रहा है कि जो इंडिया नाम से विपक्ष खड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री उसको एक चुनौती के तौर पर तो ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब की बार लोकसभा का जो चुनाव है वो बिल्कुल सीधा सीधा है, आमने सामने का है और बहुत संजीदा किस्म के, बहुत बेहतरीन नेता हम जिन लोगों को कह सकते हैं वो सारे एकजुट हो रहे हैं, पहल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो फाइट होगी वो ज़बरदस्त होने वाली है। क्या इस बार जैसे दो पंचवर्षीय योजना से भाजपा की सरकार है, क्या एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर भी होगा? बेशक होगा। आप देखिए कि इस बीच में तमाम सारे ऐसे मुद्दे उभर कर आए हैं जो सतह पर बिल्कुल आएंगे, जिनमें से बड़ा मुद्दा रोजगार है। आप देखिए कि अगर किसान जातियों के अधिकांश बच्चे जो रोजगार पाते थे वो सेना में पाते थे, और सेना का जब से अग्निवीर का जो ये आया है, इसमें बच्चों का वो जो रोजगार है मानिए कि लगभग छिन गया है। एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा महंगाई अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। आज आप किसी से बात कीजिए, मुझे लगता है हम जितने सारे लोग बैठे हैं अगर बिल्कुल सीधे सीधे बात करें तो टमाटर की कंडीशन ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग खरीदते हुए सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की जो छवि उभर कर आई थी, वो छवि मुझे लगता है कि अब डाउन आ रही है लगातार, और ये चीज़ें केवल बाहर नहीं भाजपा में भी मानी जा रही हैं कि साहब वो जो छवि है, बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर खुद साबित हुए कि वो सही नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ जहां हम अब तमाम लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे, पहले जो लोग कह रहे थे कि साहब मनमोहन सिंह कम बोलते हैं, अब आपको लगेगा कि साहब मनमोहन सिंह जितना ही प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के बोलने का मतलब है देश बोल रहा है। देश बोल रहा है तो मतलब उनकी एक एक लाइन में कोई तथ्य छिपा होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे उभर कर इस लोकसभा चुनाव में आएंगे और इसीलिए ये चुनाव जबरदस्त होने वाला है। डॉक्टर साहब, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो 2013 में जब भाजपा प्रचार के दौर पे थी तो उस समय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आप महंगाई पे बोलते थे लगातार मंचों पे कि आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, डीजल के रेट बहुत ज़्यादा हैं, गैस के रेट बहुत ज़्यादा हैं, और अगर एक बार भाजपा को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो महंगाई को हम 2 महीने बाद कंट्रोल करेंगे। तो क्या कंट्रोल किया? नहीं, महंगाई हम सब जानते हैं कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुई है, और प्रधानमंत्री के वो सारे जो स्टेटमेंट थे
आप देखिए कि कुछ समय से कांग्रेस भी उसी फील्ड पर उभर कर सामने आई है जिस फील्ड पर कांग्रेस भाजपा चल रही थी, और भाजपा जिस जगह जवाब दे रही थी, आप मानिए पिछले 6 महीने से कांग्रेस वापस जवाब दे रही है। वो सारे स्टेटमेंट के डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घट रही है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा घट रही है, या फिर महंगाई, या फिर विदेशों में जो काला धन जमा है उसको वापस लेने के जितने सारे मुद्दे हैं, आप देखिए कि पूरी सोशल मीडिया पर वो फैले पड़े हैं। प्रधानमंत्री लगातार बोलते हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले दल हैं हम उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमें लग रहा है कि चाहे हम असम की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, तो जो बड़े नेताओं घोटालेबाज थे जिन पे पहली सरकारों पे भाजपा ने घोटालों का आरोप लगाया था, और हमें लग रहा है कि आज वे लोग भाजपा में शामिल हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इससे भी आगे बढ़ के एक बात कहता हूँ। मैं तो राजनीति का विद्यार्थी हूँ, उस तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री या भाजपा कांग्रेस के ऊपर और बाकी सब जो सरकार उस समय चल रही थी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, बहुत सारे आरोप आए थे, क्या भाजपा इन अपने 2 शासन कालों में एक भी आदमी को भ्रष्ट सिद्ध कर पाई? तो या तो वो व्यक्ति भ्रष्ट थे नहीं, या भाजपा उनको भ्रष्ट सिद्ध करना नहीं चाहती, बच रही है। इन दोनों में से एक बात तो है। तो या तो भाजपा को ये कहना चाहिए कि हमारे जो आरोप थे वो गलत थे, और या फिर कहना चाहिए कि जिन लोगों पे जो आरोप लगाए गए थे वो सारे पाक साफ लोग हैं, हमने झूठे आरोप लगाए थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम 2G के मामले को देखते हैं तो 2G में अदालत का जो स्टेटमेंट है वो कमाल का था, और वो जज साहब ये कह रहे हैं कि साहब मैं लंबे समय तक बैठा ये इंतजार करता रहा कि कोई एक तर्क लेकर आए, कोई एक भी व्यक्ति एक भी फैक्ट के साथ वहां नहीं पहुंचा है, यानी कि पूरे का पूरा जो मामला था वो पूरे का पूरा बनाया गया था। आप देखिए कि फिलहाल मैं चूंकि राजनीति का विद्यार्थी हूँ, मेरे लिए ये एक विषय है काम करने का कि लोगों का जो मत बन रहा है वो उनका अपना मत है या फिर वो टीवी का या सोशल मीडिया का मत है। और इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर अगर हम लीड ले लेते हैं तो हम लोगों के मतों को इधर उधर घुमा सकते हैं। मुझे लगता है कि वो सारे जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उनमें से एक भी सिद्ध नहीं हो पाया है। सब आप तो राजनीति के चूंकि स्टूडेंट भी रहे हैं, राजनीति शास्त्र आप पे रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को अगर बात करें तो ऐसे पिछले 30-35 सालों में और दूसरे आपको कौन बेहतर प्रधानमंत्री लगते हैं काम के मामले में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम आज़ादी से अब तक की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से इस देश के लिए सबसे ज़्यादा काम पंडित नेहरू ने किया है। इस देश को जितने सारे पब्लिक सेक्टर के सारे जो है यूनिट्स खड़ी करके गए हैं वो पंडित नेहरू थे। वो इतने प्रगतिशील व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ये कारखाने, ये बांध, यही आधुनिक भारत के मंदिर सिद्ध होंगे, और वो सिद्ध हुए। आप देखिए, ये देश उन्हीं की नींव पर खड़ा है। आज हम अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो इस देश का नाम अगर दुनिया में कहीं है तो वो IIT IIM में है, जो पंडित नेहरू और उसके बाद की कांग्रेस की सरकारें देख गई हैं। तो मुझे लगता है कि सारे प्रधानमंत्री कम ज़्यादा काम करते रहे हैं, लेकिन एक नई परंपरा अब जो गलत शुरू हुई है वो है कि जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसका आरोप मैं मेरे से पिछली सरकारों के ऊपर थोप दूँ। वो काम मुझे लगता है इससे पहले कभी हुआ नहीं है, और वो भारतीय राजनीति में होना भी नहीं चाहिए। आप लगातार देखते रहिए पॉलिटिकल एनालिसिस, और 7 इंडिया न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।